महाराष्ट्र की सियासत में जो होना था आखिर वही हुआ। जिसकी उम्मीद की जा रही थी आखिर वहीं जाकर विराम लगा। मतलब कह सकते हैं कि एनसीपी में अध्यक्ष पद को लेकर जो सियासी ड्रामा चल रहा था वो खत्म हो गया है, क्योंकि पार्टी की 16 सदस्यीय टीम ने शरद पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। लेकिन कह सकते हैं कि ये तो होना ही था। अटकलें यही थी कि बाला साहेब की तरह शरद पवार भी प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और आखिर में कार्यकर्ताओं नेताओं के अनुरोध पर वो इस्तीफा वापस ले लेंगे। और अब वही होता नजर आ रहा है। शरद पवार के इस्तीफे से उठा सियासी ड्रामा आखिरकार उनके पार्टी में फिर से वापसी के साथ ही एक और राजनीतिक रंग ले चुका है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जहां शरद पवार ने एनसीपी के अध्यक्ष पद से पहले अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था, वहीं अब एनसीपी के विधायक, महासचिव और कार्यकर्ताओं के अनुरोध के बाद या काफी जद्दोजहद के बाद शरद पवार अब फिर से पार्टी अध्यक्ष पद पर कमबैक करेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीते बुधवार गुरुवार को ही एनसीपी की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। एनसीपी के फिलहाल शरद पवार ही अध्यक्ष रहेंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक इस सियासी ड्रामेबाजी मीटिंग में एनसीपी का नया अध्यक्ष चुनने के लिए 16 सदस्यीय कोर कमेटी की शुक्रवार को मुंबई में मीटिंग हुई, जिसमें कमेटी ने इस्तीफा नामंजूर किया। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने पवार का इस्तीफा खारिज करने के लिए प्रस्ताव पेश कर उनसे फैसला वापस लेने का अनुरोध किया। कमेटी के बाकी सदस्यों ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन किया और पवार का इस्तीफा नामंजूर कर दिया। हालांकि प्रफुल्ल पटेल ये कहते जरूर नजर आए कि शरद पवार जी ने हम लोगों को सूचना दिए बिना फैसला लिया। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की मांग पर कमेटी ने उनका इस्तीफा खारिज कर दिया है। हमने उनसे पार्टी अध्यक्ष बने रहने की अपील की है। हम चाहते हैं कि पवार साहब अपना कार्यकाल पूरा करें। पर अपना प्रस्ताव पास किया है और वो प्रस्ताव मैं पढ़ के केवल इतना ही बताऊंगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश के नेता माननीय शरद पवार साहब, इन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का इस्तीफा देने का अपना विचार व्यक्त किया था। आदरणीय शरद पवार साहब का राजीनामा हम एक मत से सर्वानुमत नामंजूर करते हैं और उनको सामूहिक तौर से ये हम विनती करते हैं कि उन्होंने अपने इस पद पर कायम रहना चाहिए और ये जिम्मेदारी उन्होंने निभाते रहना चाहिए। तो ये हमारा ये ठहराव है और ये प्रस्ताव को हमने पारित करके अब हम पवार साहब को भी विनती करेंगे कि ये पक्ष की भावना है, पक्ष के सभी जिम्मेदार लोगों को जिनको आपने ये काम कहा था कि अगले अध्यक्ष का आप चयन करिए, तो ये हमारा फैसला है कि हम अध्यक्ष का चयन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी की भावना ये है कि आप ही ने इस देश का राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का कारभार संभालना चाहिए। आप देश के एक माने हुए कद्दावर नेता हैं, सब आपको चाहते हैं, सब आपको मानते हैं, आपका एक स्टेचर अलग है, आपका एक रिस्पेक्ट अलग है और आपने आज सक्रिय राजनीति में रहते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी संभालना चाहिए। वहीं शरद पवार के इस्तीफे के बाद अगर किसी ने सबसे अधिक इस्तीफे को बरकरार रखने की कोशिश की है तो वो थे अजित पवार। हालांकि एनसीपी के कई नेताओं और दूसरे दलों के नेताओं ने भी पवार से इस्तीफा वापस लेने की अपील की थी, लेकिन अजित पवार ने एक बार भी ये नहीं कहा कि शरद पवार इस्तीफा वापस ले। इन तमाम सियासी घटनाक्रमों से कई तरह से सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के इस सियासी घटनाक्रम में अजित पवार का नाम अब पार्टी की विचारधारा से अलग जाने की ओर इशारा कर रहा है। बहरहाल शरद पवार तो फिर से पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। ऐसे में अजित पवार के लिए क्या एनसीपी से मुख्यमंत्री बनने की इच्छा और आकांक्षा पूरी हो पाएगी, इसमें अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।